अवध पंच में मधुकर उपाध्याय के राम राम भैया। अब हम बात करते रहें जोन अवधि वाला सुख का आवत है उमा संगीत के, कला के, नृत्य के और साहित्य के। मैंने काव मनई लिखिस पढ़िस नाचिस गाइस कूदिस उके कुल के बात होत रही। बहुत नाजुक चीज हुए जोन एक बारे में चर्चा करते रहें। लेकिन हमें लागत है कि अब यस एक घटना हो गए है कि ओका रोके पड़ जाए बीच में। भय ई कि अवधि के घरे डकैती पड़ गए। अब वह डकैती में काव चला जाई कि करे घरे से काव चला गए और पूरे इलाकवे से अवध के काव निकल जात भय एक ध्यान देखे काहे कि अब रिपोर्टिया क्यों लिखाइस नहीं इतना भय कि डकैती हो गए और मनई हल्ला मचाए है, गुहार लागो हो और केहू आउते ना है, निकलते ना है। ज़्यादा मनई बोले परी सबका निकल के सड़की पावक परी, खड़ा हो परी। काहे कि अगर एक बाई चोर घर देख ले तो वो नेपान रहत है और घुस के कबो दोबारा चोरी डकैती कर सकत है। ये समझे की जरूरत है। अवधि घरे डकैती पड़ जाए और तू घरे में बैठा रहो तो ये न चली पाई। काहे कि अगर अवधि तनिक्यू तुहार मोह माया है, तनिक्यू इज्जत करत हो अपने भाषा के, तो खड़ा हो ओकरे खातिर। अब बाकी संगीत और कला और नृत्य और साहित्य वाहित्य तो अगले सुख का या ओकरे आगे कबो जब हुई तब बात की जाई। लेकिन पहले तो ये डकैती वाला और भय ई कि एक ठू अंग्रेजवे कानून बनाए रहे अवध में। एक दूसर कानून एक में चलत है और एक ठू अंग्रेजन कानून बनाए। हम जान पर थे अवध से नकल की हिन अंग्रेजवे 1860 में वह कानून बनाए रहे। ओका आईपीसी कहते हैं, इंडियन पेनल कोड। तो ओमा 3 चीज लिखी है। ओमा लिखी है कि एक चोरी होत है, एक लूट होत है और एक ठू डकैती होत है। और यह हो सकता है कि चोरी जोन होत बा वह लूट हो जाए और या जोन लूट होत बा वह डकैती हो जाए। तो जोन उनके पूरा है 378 धारा उनके आईपीसी के 378 से लेके 462 तक यही चोरी लूट और डकैती पे है। माने चोरी होए कि कोनो चीज उमा कहा था कि 3 चीज होए चाहिए तोहरे लगे। एक तो तुहार कोनो संपत्ति हो चाहिए, जैसे अवधि हमरे सबके संपत्ति होए तो एक संपत्ति हो चाहिए। एक तुमसे पूछे बिना क्यों ओका ले कोशिश करे तो यह चोरी है। और तीसर चीज ये है कि ओक पे केहू के मिल्कियत होए चाहिए। तो हमरे सबके अगर अवधि पे अवध वाले के मिल्कियत ना है तो भैया केकर है। तो हमार मिल्कियत है, हमार चीज है और हमसे बिना पूछे कि वो घरे से उठाए ले जाई तो वो तो चोरिए है ना। लेकिन ओकरे साथे 2 चीज और वह कहा था अगर चोरी में, और चोरी जो है वो 378 में लिखी है। अगर 390 में चला जाओ तो लूट लिखा है। ओमा लूट में ये है कि मनई घर में घुसा, चोरी की और जो तू रोके कोशिश की हो तो है धमकाइस, डरवाइस और मारपीट पे आमादा हो गए। तो ई वह लूट। और डकैती का हुआ, डकैती ये भाई कि जब 4-5 जने मिल के लूटें और डरवोबो करें और योजना बनाए का हुए कि हाँ लूटिन लिए खेलने तो वो डकैती कही जाते। तो ये तो खुल्लम खुल्ला दिन दहाड़े डकैती एक मामला हुए। कहे कि 1-2 नाए अखबार तो टेलीविजन तो सब एक लाइन से अवधि घरे डाका पड़ गए और खबर बताइन कि वो अवधि घरे कोनो डाका परबे नहीं किन, काहे कि वो अवधि रहबे नहीं। मामला रहा प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी गए रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन करे। वो 341 किलोमीटर लंबा जोन एक्सप्रेसवे बनाए, लखनऊ से गाजीपुर का जोड़त। बड़ा अच्छी सड़क बनी है। वही के उद्घाटन के लिए वो गए रहे सुल्तापुर। और सुल्तापुर में वह दुनिया भर चीज बोले, लेकिन जो अपन भाषणवा शुरू की हिन ओका शुरू कई दिन वह अवधि से। और वही वो कहिन कि जोने धरती पर हनुमान जी काल नेमी के वध किए रहे वह धरती के लोगन के हम गोड़ लागत ही। तो ये तो शुद्ध अवधि हुए और बहुत नीक बात है कि वह अवधि में बोले।
अब कालनेमी वाला यह हो कि कालनेमी के किस्सा बहुत है। वो एक मायावी राक्षस रहा और वह हनुमान जी के रहिया रोके कोशिश करता रहा, जेका हनुमान जी जब पता पाइन कि राक्षस हुए तो ओका मार डालिन। अब मैंने कहा था कि कालनेमी के जहाँ मारिन हनुमान जी, उस सुल्तापुर में एक ठो जगह है कादीपुर, वहीं के रहा, वहीं झगड़वा भय रहा, वहीं हनुमान जी ओका मार डालिन। तो जब मोदी कह के कुल चला गए और दुनिया भर बात कहिन, अवधि में कुछ औरों बोलिन, लेकिन जब टेलीविजन और अखबार वाले लिखे बैठे तो एक कहीं नहीं भोजपुरी बोलत रहे प्रधानमंत्री। अब सब जगह भोजपुरी भोजपुरी चलत बा, ई कोने ओर से भोजपुरी होए, ई हमें समझ में ना आवत और केहू समझ में ना आवत। और इतना अज्ञानियों क्यों ना है को का समझ में ना आवत कि भोजपुरी का होए। काहे कि अगर क्यों भोजपुरी जाने वाला होई या अवधि जाने वाला होई तो का अखियों झपकावे की जरूरत ना पड़ी, बताई दी ऐसे बोल दी कि ये अवधि हो ये भोजपुरी हो। दोनों बिल्कुल अलगट्टे है, एक साथे ओका देख ही ना सकते हो। तो उनका जो व्याकरण वाकरण है वो कुल अलग है, लेकिन जो बोले ढंग है वो तो अवध के अवधय के है और जो भोजपुरी के इलाका का है वो भोजपुरी के इलाका का हो। ना समझी में समझ लियो, मान लियो कि ओके इरादा ना रहा कि चोरी डकैती डार दी अवधि के घर में, लेकिन डार देश तो धरवा तो वह लगी आईपीसी वाली। अब काओ ओमा ई भाई कि एक जने टेलीविजन वाले बहुत ही ज्ञानी निकले, एबीपी न्यूज, वह कहे नहीं ये भोजपुरी अवधि बोलिन प्रधानमंत्री। ई कौन भोजपुरी अवधि हो, हम आज तक सुने ना रहन कबो, इतना बड़ा हो गए। अब वो भोजपुरी अवधि बोलिन, कई अखबार छाप दीने का तो 5 से ज़्यादा मनई अगर लूटे तो वो हो डकैती, और 5 से ज़्यादा मनई अखबार टेलीविजन इकट्ठा हो के एक बतिया कहे लगे कि प्रधानमंत्री अवधि नाई बोले भोजपुरी बोले तो यह डकैतिये हो। अब अवध से हम कैसे कहे रहन कि अवध से अंग्रेजवे ये उठाए रहे 1860 में कानून बनावे। अवध में 3 शब्द बोल जाते अक्सर। एक तो हो बतकही, तो बतकही में ये कि सामान्य बातचीत होत बे, ओमा एनहु कुछ कहिन ओनहु कुछ कहिन, आपस में सवाल जवाब कीन करते तो बतकही हो। ओकर दूसर चरण होत, ओका बतकुच्चन कही जात। और बतकुच्चन ई होए कि तू अपन बात कहो वो न अपन बात कहें, और बीचे में तू हम दुनिया भर के चीज सन जोड़ के और आपन कैसो मुंडी ऊपर रहे एक इंतजाम कर लो, तो वो बतकुच्चन हुए, माने कुतर्क करे लागो। ओके तीसर शब्द है, और तीसर शब्द है बकैती। तो बतकही, बतकुच्चन और बकैती। और बकैती तो डकैती ये दिखावे करत है, वहाँ तो झूठ फरेब सब चलत है, कुछो बोलो जोन मन हो तोन करो। तो जैसे बकैती में सब चलत है और वहाँ बिल्कुल इरादतन होत है और एकदम समूह बनाई के बकैती होत है। अकेले कह सकते हो, लेकिन सामूहिक बकैती के तो कोनो जवाब है नहीं, एकदम वैसे मामला है जैसे डकैती का मामला है। तो जोन आईपीसी की धारा है वो बकैतियों पर वैसे लागे चाहिए जैसे डकैती पर लागत है। काहे कि देखो, अगर केहू के घरे में भाषा ओके छोड़ लियो तो ओकरे लगे का बची, ओकरे ऐसे घरे में कुछ ना है ज़्यादा। जो एक चीज़ है ओकर भाषा है, संस्कृति है, वो छोड़ लेबो तो ओकरे लगे बची का। तो ये हमारे सबका खड़ा हो परी और ओका देखे परी, और दरवाजा पे अपने मुहारे खड़ा हो जाओ और बहुत जोर से बोलो, ग्वार लागे वो डकैती परी है अवधि पे। अगर अब ही न चेत्यो तो बहुत देर हो जाए। तो आज अवध पंच में यत्न है। अगले अंक में भेंट हुई तब वह संगीत कला वाला हिस्सा फिर शुरू करब। ये हमें लाग के बीच में ही बोल दे बहुत जरूरी है और एकरे बारे में आगाह कई देव जरूरी है। तो अगले अंक में आपसे भेंट हुए, तब तक अवध पंच देखो और हमें लिखो awadhpanch@gmail.com पर। आपके प्रतिक्रिया के स्वागत रही। अगले अंक में आपसे भेंट हुए, तब तक खातिर राम राम भैया।